स्वागत है बच्चों आपका अल्फा क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, और कल आप लोग डेमो वीडियो देख चुके होंगे। आज हम लोग एक लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो कौन सा लेसन है सारा जानकारी अभी दे रहे हैं आपको। देखिए, हम लोग कल इतना तक सीखे थे कि आप लोग का जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, एक मार्क्स का 30 क्वेश्चन आएगा, दो मार्क्स का 8 में से 6 क्वेश्चन लिखना है, 3 मार्क्स का 8 में से 6 लिखना था, और 5 मार्क्स का जो था 6 में से 4 लिखना था। ठीक है, आगे हम लोग क्या सीखेंगे आप लोगों को, और हम बताए थे कि किस किस लेसन से, यदि वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं अभी, और कितना कितना मार्क्स से क्या क्या आ रहा है। ठीक है, आज हम लोग एक लेसन स्टार्ट करेंगे। जस्ट इमेज कीजिए आप लोग कि आप लोग का मैथ्स को जैसे कोई खिचड़ी पकता है ना, वैसे खिचड़ी पकाया गया है। जैसे जैसे आपका मैथ्स क्या है, सबसे पहले मैथ्स में सबसे पहले आपका आता है संख्या पद्धति। ये क्लास 10 के लिए बता रहे हैं, वन लेसन, सिर्फ वन लेसन। दूसरा जो आता है बीजगणित आता है। बीजगणित में आता है आपका 2, 3, 4 एंड 5 लेसन, यानी 2, 3, 4, 5। अच्छा, आप लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि नया बुक है कि पुराना बुक है, सारा बताएंगे आपको। आगे आता है आपका ज्यामिति। ज्यामिति मतलब 6 लेसन और 10 लेसन। ठीक है, ये क्या सर, मैथ्स को ऐसे बांटा गया अलग अलग चैप्टर में, किसका क्या नाम है उस बता रहे हैं आपको। इसके बाद ज्यामिति के बाद आता है आपका निर्देशांक। तो निर्देशांक से आता है आपका 7 लेसन। ठीक है, एक सबसे इंटरेस्ट जो आज तक 9 क्लास में भी आपने नाम सुने होंगे, इसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 8 लेसन और 9 लेसन आता है। ठीक है, 11 नहीं है, 11 नहीं पढ़ना, ये पुराना बुक का बता रहा है 12। आगे आता है क्षेत्रमिति, इससे आपको पढ़ना है 12 और 13। और लास्ट पढ़ना है आपको सांख्यिकी, जिसका नाम है, और प्रायिकता, जिसका नाम सांख्यिकी और प्रायिकता, जिसका 14 और 15। आगे यदि आपको जानना है कि ये किस लेसन से कितना मार्क्स है आ रहा है, ये भी हम आपको बता देंगे। अभी हम लोग इसमें से कोई एक स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग झारखंड, ये आप लोग जान रहे कि झारखंड क्लास 10। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। क्या नाम बोले आपको, त्रिकोणमिति। कौन सा लेसन, 8 और 9। तो आज हम लोग 8 लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 8 लेसन क्या है। 8 लेसन का ही नाम है, आपका बुक का जो 8 लेसन है उसी का नाम है त्रिकोणमिति, जिसको ट्रिगोनोमेट्री भी हम लोग बोलते हैं, यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से जो एग्जाम में पूछने वाला, हम लोग का 2027 का बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है, वो है आपका मार्क्स है एक नंबर का, इससे 3 गो आएगा। एक नंबर का 3 क्वेश्चन आएगा। एगो 2 मार्क्स का आएगा और एगो 3 मार्क्स का आएगा, यानी एक नंबर का 3, एक 2 नंबरिया और एक 3 नंबरिया आएगा। ठीक है, कुल मिलाकर आपका 3, 2, 5 और 3, 8 अंक का, यानी 8 मार्क्स का इससे पूछेगा। यानी आप यदि बहुत बढ़िया से कर पाते हैं तो इस लेसन को बहुत बढ़िया से तैयारी करिएगा, तो कितना मार्क्स आ जाएगा आपका, 8 नंबर पक्का एकदम पॉकेट में लेके जाओगे। ठीक है, इसके लिए क्या क्या पढ़ना है सर, तो 3 गो ऑब्जेक्टिव तुमको आएगा इसमें एग्जाम में। कहाँ से आएगा सर, ये भी बताइए। एगो 2 मार्क्स का आएगा और एगो 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव सब तो जहां तहां से रहेगा, लेकिन आपको बता रही है 2 नंबरिया हो रहेगा 8.2 से ही रहेगा। कहां से बोले, 8.2 से ही। और 8.2 से ही ये परीक्षा का 36 नंबर में रहेगा। जब एग्जाम देने जाइएगा उसका 31 से लेके 38 तक में से जो 36 नंबर उसी में रहेगा। ठीक है, और ये 3 नंबरिया नया बुक का 8.3, न्यू बुक का, पुराना बुक का 8.4 से ही रहेगा। ठीक है, पहले इस चैप्टर को थोरोली हम लोग पढ़ेंगे बड़ी बढ़िया से। इसके बाद हम आपको इसको सिलेक्टेड बता देंगे, ऑनलाइन पीडीएफ में डाल देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन छाटा हुआ रहेगा उसमें। तो अभी हम लोग सबसे पहले आते हैं 8.2, नहीं, सबसे पहले आएंगे 8। इस लेसन को ऐसे 4 भाग में बांटा गया है, जिसका नाम है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। ये सिलेबस में तो नहीं है, हटा दिया गया। ठीक है,
यानी आपको 8 लेसन 3 को पढ़ना है, 8.1, 8.2 और 8.4 ओल्ड बुक का। और जो न्यू बुक है वो 8.4 को काट के 8.3 पर रखा गया न्यू बुक में, न्यू बुक में। और ये आपका है ओल्ड बुक में, ओल्ड बुक में। आशा करते बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आज हम लोग 8.1 देखिए पढ़ाने का तरीका। सबसे पहले आपको हम इसका फॉर्मूला बताएंगे, एक ही बार में पूरा फॉर्मूला बता देंगे, याद होने वाला नहीं है। सबसे पहले 8.1 का फॉर्मूला बताएंगे, फिर क्या करेंगे 8.1 का एक्सरसाइज बताएंगे। तो बुक कौन सा पढ़ना है सर? आपको सिर्फ बुक फ्लो करना है, एनसीईआरटी। क्या बोले, क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी क्यों फ्लो करना है? देखिए झारखंड बोर्ड में ज्यादा बहुत सारा क्वेश्चन घुमाएगा नहीं, यदि घुमाएगा भी तो आपको हम प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन दे देंगे। इधर उधर बनाकर टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, 100% आप एनसीईआरटी पढ़ना के जाइएगा, ठीक है। और इसके एनसीईआरटी का टाइप का ही हम कुछ क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। या ऐसे भी नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सबसे पहला 8.1 पढ़ेंगे। 8.1 में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला बात है तो 8.1 में हम लोग सीखेंगे कुछ समकोण त्रिभुज के बारे में, यानी त्रिकोणमिति का पहला पाठ के बारे में, ठीक है। चलिए आगे लेट नहीं करते हुए 8.1 को स्टार्ट किया जाए। आपका 8.1 जो हम लोग है 8.1 एक्सरसाइज क्या बोले? 8.1 8.1 सीधा क्वेश्चन पे आएंगे नहीं, हम आपको पहले बताएंगे, पहले क्वेश्चन बताएंगे। चलिए ऐसे समझिए बात को। इस त्रिकोण, इसका नाम क्या है देखा तो, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब होता है 3 और कोण और मिति मतलब आकृति। वैसा आकृति, मिति मतलब क्या बोले? आकृति। मिति मतलब आकृति, मिति कोण और त्रि माने वैसा मिति माने वैसा आकृति जिसके पास 3 कोण हो। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यदि देहाती भाषा बोला जाए तो 3 कोण वाला आकृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 कोण वाला आकृति क्या है सर? तो 3 कोण वाला आकृति होता है त्रिभुज। क्या होता है बच्चा? त्रिभुज। और त्रिभुज भी बहुत प्रकार का होता है, भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे कोण के आधार पे, क्योंकि जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया मान लेते हैं, इसी के बारे में पूरा त्रिकोणमिति में पढ़ना है, ठीक है। यदि यहाँ 90 डिग्री बैठ गया, कितना डिग्री बोले? 90 डिग्री आ गया। यदि समकोण त्रिभुज आ गया और ये 90 डिग्री है, चलिए ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। यदि इसको जमीन के साथ रख दिया जाए, किसके साथ? जमीन के साथ रख दिया जाए, इसको जमीन में रख दिया जाए, तो बता कौन सा इसे जमीन को छुएगा? ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग। तो आप सिंपल सा बोलिएगा जमीन को ही छुएगा। अरे यार हम खड़ा है तो पैर कहाँ छुएगा? जमीन में माथा थोड़ी छुएगा, ठीक है। तो आधार मतलब ये हो गया पैर। पैर को हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। आधार मतलब बी, ठीक है। इसमें से ऊंचाई नापने के लिए सीधा कौन सा दिख रहा है? ये कि ये सर ऊंचाई ये दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर पी। और इसको हम लोग बोलेंगे तिरछा है ना, इसका नाम है कर्ण। कर्म ना हाइपोटेनियस मतलब एच, यानी देहाती भाषा में बोला जाए तो इसको पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। लेकिन कब? सवाल है कब? जब यहां पर थीटा टो रहेगा तब। मतलब जब कभी भी थीटा यहां रहेगा। थीटा क्या है सर? थीटा एंगल है, कोण है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब कोण है, ठीक है। तो जब सर यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ भी कोण तो हो सकता है सर। तो ऐसे बात को समझिए, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, ठीक है। अब थीटा का भी डिसाइड नहीं करता, अब इसको रहने देता है। इसको P, इसको B, इसको H बोलते हैं। अब सवाल आता है कि सर ये तीनों में से बड़ा कौन होता है? तो एक बात आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि तीनों में से देखिए P, B और H में सबसे बड़ा होता है H। सबसे बड़ा होता है H। क्यों होता है H? क्योंकि आपको देखने से लग रहा है कि ये लंब है, ये आधार है, तो इससे बड़ा ही होगा H, क्योंकि तिरछा है, ठीक है। इसके बाद लॉजिकली देखिए, ये त्रिभुज तो में समकोण त्रिभुज में पहले ये देखिए कि P है, ये B और ये क्या है? H है। तो सबसे पहला क्या ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या इसके बराबर होगा? तो बोला बिल्कुल नहीं होगा। है त्रिभुज बनने के लिए एक नियम है कि दोनों छोटका लोग, दोनों छोटा होता है, ये बड़ा होता है, तो दोनों छोटका लोग को जोड़ देंगे तो वो बड़का से बड़ा होना चाहिए, तब त्रिभुज बनेगा। और दोनों छोटा लोग को जोड़ देंगे तो ये दोनों छोटा लोग को जोड़ देंगे
तो ये जो इससे बड़ा होगा तो त्रिभुज बनेगा ना, त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं है। जब बाप नहीं तो बेटा कहां, जब बांस नहीं है तो बांसुरी कहां, जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो कहां त्रिकोणमिति आ गया, इसीलिए आपको बताएं। समझ में आ गया होगा। तो सर इसका मतलब P प्लस बी दोनों को जोड़ देंगे, P प्लस बी जोड़ देंगे तो क्या H के बराबर होगा, नहीं होगा, H के बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये इधर वाला बड़ा होता है। अब आते हैं कि सर नहीं होगा तो क्या होगा, तो एक नियम है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। सर क्यों सीखना है पाइथागोरस पे, ये पूरा खेल टिका हुआ है, ठीक है। अब बात समझिए, पाइथागोरस क्या कहते हैं कि कर्ण का वर्ग माने h का स्क्वायर को, मतलब h का स्क्वायर, जैसे ये p है तो p का स्क्वायर निकाल देंगे, b है तो b का स्क्वायर और h है तो h का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको p से गुना कर देंगे, p को p से गुना करेंगे p स्क्वायर आएगा, b को b से गुना करेंगे b स्क्वायर आएगा, h को h से गुना करेंगे तो h स्क्वायर आएगा। तो ये p स्क्वायर जोड़ p स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि h स्क्वायर का मान, मतलब इसका स्क्वायर टू इस दोनों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, इसका स्क्वायर टू यानी h स्क्वायर टू इसका स्क्वायर यानी p स्क्वायर और जोड़ इसका b स्क्वायर के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको 8 क्लास में पढ़े होंगे झारखंड बोर्ड में। यानी p आ गया, ये b आ गया और ये h, यानी कभी भी आपको इससे फायदा क्या है सर, आपको बता रहे हैं फायदा क्या है, यानी h स्क्वायर बराबर इतनी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों का स्क्वायर को जोड़ देंगे, p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, तो वो किसके बराबर आएगा, h स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यानी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर होता है। अब सवाल है कि सर कभी कभी क्या होता है कि p और b दे देगा, h निकालने बोलेगा, तो h निकालने के लिए पहला सबसे आसान तरीका है h स्क्वायर है तो इधर रूट आएगा, तो रूट के लिए क्या लिखेंगे, p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, यानी p स्क्वायर स्क्वायर है तो रूट आ गया, ठीक है। दूसरा, अब देखिए इतना हेडेक मत लो यार, ऐसे समझे बात को, ये h है, h लाना है, h लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों छोटकालों को जोड़ देंगे, दोनों छोटकालों को जोड़ देंगे तो रूट छोटा लो p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर हो गया h निकालने के लिए। अब बताओ तीनों में से बड़ा कौन है, तो जानते हैं h बड़ा होता है, दोनों छोटा होता है, ठीक है। तो h निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। p निकालना है, यदि ये तो हो गया, p निकालने बोलेगा तो p निकालने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, p मतलब छोटा वाला है, यस सर। तो छोटा में निकालने के लिए बड़ा में से देखो ये, तो इसको ढप दो, क्या बचा, h में से b घटा दो, यानी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, बुझेंगे के नॉट बुझेंगे, समझ में आ गया ना। थोड़ा मेरा इंग्लिश वीक है बच्चा लोग, मैथ ठीक है, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, इसीलिए हम लोग मेरा अभी भी हम यही बोलते हैं, यह एक कुत्ता है कि हम ऐसे अभी भी बोलते हैं दिस इज ए कुकुर, इससे ज्यादा हम लोग कुछ सीख नहीं पाए। लेकिन मैथ तुमको स्ट्रॉन्ग करके छोड़ेंगे, भले इंग्लिश मेरा कमजोर है लेकिन मैथ तुम्हारा एकदम ठीक ठाक कर देंगे, ठीक है। ये हम नहीं बोलते हैं, ये 16 साल से बच्चा बोल रहा है कि मैथ्स आपका 10 में बहुत अच्छा नंबर आ गया है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, खाली थ्रोली एक बार समझते चलिए चीजों को, ठीक है। और लास्ट में जब हमको हर चैप्टर के लास्ट में एक समरी वीडियो बताएंगे, उसमें आप बनाइएगा तो और आपको समझ में आएगा, एग्जाम पैटर्न वीडियो, ठीक है। पहले आते हैं टॉपिक पे, h का मान निकाला तो दोनों को जोड़ देंगे, तो रूट अंडर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, और p निकालना, ये निकाला तो बड़ा में छोटा घटा दो, यानी क्या है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तीसरा b निकालना, ये छोटा वाला b निकालना है, तो ठीक है, b निकालने के लिए बड़ा में छोटा घटाओ, h में से p घटा दो, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस, यहाँ b है तो यहाँ लिखाएगा p स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, यही हो गया, ठीक है। अब समझिए इसको आसान समझो, h निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, यदि p निकालना है तो इससे घटा देंगे, और ये निकालना है तो इससे घटा देंगे। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं त्रिकोणमिति, ये तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताइए, आप 8 क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे। अब देखिए मेन है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है क्या चीज, त्रिकोणमिति को ऐसे समझिए आप फिल्म की तरह है। त्रिकोणमिति क्या एक फिल्म है, इस फिल्म में क्या क्या है, तो त्रिकोणमिति जो फिल्म है ना, तो फिल्म में सबसे पहला यदि धुरंधर 2 है तो इसमें किसको देखा गया, सबसे पहले हीरो को देखा गया और विलन को, तो विलन को पहले छोड़ दीजिए, पहले हीरो को देखते हैं हम लोग। तो त्रिकोणमिति एक फिल्म है, 3 इडियट की तरह एक फिल्म है, इसमें 3 इडियट में देखे होंगे आमिर खान लोग 3 आदमी था, इसमें भी आपका 3 आदमी है, कौन कौन है सर, तो त्रिकोणमिति में टोटल 6 फंक्शन होते हैं। अब अभी बता रहे सर 3 फिर 6, अब दिमाग लगाओ तुम बैठ के, तो त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन होते हैं, 6 फंक्शन होते हैं। 6 कहां से आया बता रहे हैं, 6 फंक्शन होते हैं। सर कौन कौन है, सबसे पहला आपको बताते हैं त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन क्या है। 6 फंक्शन में सबसे पहला आते हैं
कि किसी भी फिल्म में तीन तो हीरो है पहले, कौन कौन? सबसे पहला है साइन थीटा, इसका पूरा नाम होता है SINE, साइन थीटा, लेकिन आपको शॉर्टकट तीन तीन अक्षर में लिखेंगे। पहला हीरो कौन है? आमिर खान, यानी साइन थीटा। समझ में आ गया होगा। दूसरा इस फिल्म का दूसरा जो हीरो है वो है कॉस थीटा, ठीक है। और तीसरा हीरो है तुम्हारा टेन थीटा, इसको टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं लेकिन टेन थीटा। यानी बात को थोड़ा ध्यान सुना जाए तो त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं और 6 फंक्शन में कौन कौन है? सबसे पहला साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है। एक मिनट बच्चा लोग, किसी का इमरजेंसी कॉल है थोड़ा सा, ठीक है। अब बताना जरूरी नहीं है, बाकी मेरा पीछे है बैकअप, लोग देखेगा। त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन होते हैं। पहला कौन थीटा? साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। अब बात थोड़ा ध्यान समझते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, त्रिकोणमिति में कितने फंक्शन होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। अब 6 में से कौन कौन है? सबसे आप 6 बोल रहे हैं, देखो ना ऐसे, छोड़ो इसको, बोलो। 3 फंक्शन होता है, पहला है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा है टेन थीटा। ये तो हीरो है। अब कोई फिल्म है तो हीरो है तो हीरोइन तो चाहिए ना, तो फिल्म पहले ही फ्लॉप हो जाएगा। तो पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा की हीरोइन है कॉसेक थीटा। कौन थीटा? कॉसेक थीटा। यानी साइन थीटा उसका हीरोइन कौन है? कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा की हीरोइन है तुम्हारा सेक थीटा। और 6 नंबर टेन थीटा की हीरोइन है कॉट थीटा। बस में पहला क्या बोला? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये लोग हीरो लोग है, ये लोग हीरोइन लोग। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही 6 गो है। इसमें से ये तुम्हारा हीरो लोग और ये हीरोइन लोग है, ठीक है। अब तुम देखता होगा फिल्म में हीरो में क्या होता है? हीरो की जस्ट ऑपोजिट लीड है। तो साइन थीटा का जस्ट ऑपोजिट कौन है? कॉसेक, माने ऑपोजिट माने उल्टा। अब आपको ऐसे समझना है बात को। ऑपोजिट, ऑपोजिट माने क्या होता है? ऑपोजिट माने उल्टा होता है। उल्टा के लिए क्या होता है ना? ऑपोजिट के लिए सबसे पहला साइन थीटा। अभी तक हीरो का मतलब समझ में नहीं आया? जैसे बात समझो, जैसे क्या होता है? मामा का मामी, चाचा का चाची, भैया का भाभी, ठीक है। कुत्ता का कुत्ते, बिल्ला का बिल्ली, घोड़ा का घोड़ी, पापा का पापी है, सॉरी पापा का मम्मी, पापी नहीं मम्मी, ठीक है ना। तो बेकार नहीं, माता लोगों को प्रणाम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइन थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन। साइन उल्टा से क्या मतलब है? आपको उल्टा से आपको याद रखना है, पूरा काम देगा। तो साइन का उल्टा क्या बोले? कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा साइन, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा। और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। आगे टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा हो गया कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ ये ना, तो फिर एक्सरसाइज 8.1 बना नहीं पाइएगा। इसलिए आपको समझना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जानवे करते हैं, कोई उपाय नहीं है। अब देखिए त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। पहला का नाम साइन, कॉस, टेन, हीरो लोग, हीरो लोग कॉसेक, सेक और कॉट। ये इसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है कॉस का सेक, और टेन का कॉट होता है, ठीक है। तो ये भी इसका उल्टा होगा। जैसे दिन का उल्टा रात, तो रात का उल्टा दिन, सुबह का शाम, तो शाम का सुबह भी होता है। तो वही है, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट और कॉट का टेन होता है। अब उल्टा से क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला भी उल्टा होगा, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? ध्यान से देखा जाए। यहाँ सबसे पहला फॉर्मूला पे आते हैं। अब 8.1 का फॉर्मूला लिखाएंगे, इसके बाद सीधा क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। फॉर्मूला क्या है? देखिए सबसे पहला एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में क्या होता है? यहाँ 90 डिग्री होता है, ये जानते हैं। यहाँ होता है, यहाँ होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री है। 180 में 90 ले गया तो कितना बचा? दोनों के पास 90। यानी इस बात का तो गारंटी कि इसको 90 से कम ही मिलेगा, माना यहाँ न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण होगा तो थीटा। तो थीटा ऊपर का नहीं होगा, जब ऊपर होगा तो मेरा बीपी तो हाई हो जाता है, इसलिए ऊपर नहीं कर रहे। अभी रुक जाओ, ऊपर बाद में करेंगे। मेरा बीपी हाई नहीं करना है, बोले यहाँ थीटा है, ठीक है। यदि थीटा है तो यहाँ इसको बोलेंगे पी, इसको बी, इसको एच। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, पी, बी और एच। तो सबसे पहला लेते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा एच। देखा जाए यहाँ से, यहाँ P और ये एच, P बटा एच, P बटा एच।
सर याद नहीं हो रहा है फॉर्मूला, तुरंत याद हो जाएगा। अभी ऐसा ही फॉर्मूला चुटकी बताएंगे तुरंत याद होगा। थोड़ा ध्यान से देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला P बटा H, ये वाला। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B बटा H, B बटा H, ये B से H। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, यानी P बटा H का फॉर्मूला होता है P बटा B। ये कहां से आया, ये बाद की बात है, अभी बताएंगे। अभी इतना समझिए, साइन थीटा का वैल्यू P बटा H, कॉस थीटा का B बटा H और टेन थीटा का P बटा B। अब आपको याद नहीं हो रहा है, देखते हैं, याद करते हैं। चलो कोशिश करते हैं तुमको समझाने का। देखो ऐसे याद करते हैं, इसको थोड़ा आसान तरीका से लेते हैं। देखो P से पंडित, P से पंडित, पंडित जी, P से पंडित, B से बद्री, P से पंडित, B से बद्री और P से प्रसाद, यानी पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। दूसरा S से हरा, सॉरी पंडित बद्री प्रसाद, S से हरि, S से हरि, B से बोल, यानी हरि हरि बोल करते हैं ना, हरि बोल करते हैं, देहात में देखते हैं सावन आषाढ़ में आ जाता है पूरा हरि बोल करना शुरू हो जाता है, तो वही हरि बोल कर रहा है। इसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद। क्या नाम बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी पंडित P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, हरि हरि बोल। तो कोई पूछेगा साइन कॉस टेन ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी फर्स्ट वाला साइन का, दूसरा वाला कॉस का और तीसरा वाला टेन का, एकदम याद रखिएगा। क्या बोले, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी फर्स्ट वाला साइन का P बटा H, देखिए P बटा H, दूसरा वाला कॉस का B बटा H और टेन का P बटा B। समझ में आ गया होगा। यदि कोई तुमसे पूछेगा तो सीधा सीधे बोलना है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। एक और ट्रिक है मेरे पास, लेकिन वो अभी ठीक ठाक नहीं रहेगा, चलो फिर भी बता देता है। तो फिर बोलेगा सर आप अंधभक्त है, अंधभक्त पर लाइन में हम नहीं है, फिर भी चलो हम बताते हैं। P से पाकिस्तान, P से पाकिस्तान, V से भूखा, P से प्यासा। क्या बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरा हरा भारत, हरा हरा भारत। अरे कोई देश खराब नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, चलो अपना जो है, लेकिन अब है तो सुनेगा ही। P से पाकिस्तान, V से भूखा, P से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरा हरा भारत। भले गैस का कमी है लेकिन हरा हरा ही भारत रहेगा। अरे लकड़ी इतना, लकड़ी लकड़ी बोल, लड़की नहीं लकड़ी, ठीक है। फर्स्ट वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टेन। समझ में आ गया, फर्स्ट वाला साइन का, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला टेन का बोलते हैं। तो ये साइन का फॉर्मूला P बटा H, कॉस का B बटा H, टेन का P बटा B। अब दोनों में से जो ट्रिक आपको याद रखना है, मेरा तो ये है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि। देखो कोई पूछेगा तो P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। फर्स्ट वाला साइन का, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला टेन का। अब देखो यहाँ, अब याद हो गया आपको। अब आते हैं दूसरा पे, अब थोड़ा इसका भी अब जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहला साइन कॉस टेन, साइन थीटा का फॉर्मूला P बटा कॉस का B बटा टेन का P बटा। साइन का हो जाता है तुम्हारा उल्टा, कौन होता है, हीरोइन कौन है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक का फॉर्मूला P बटा H, मार उल्टी, उल्टी ऐसे उल्टी नहीं बुड़बक, H बाय P, H तो ऊपर कर दो, P नीचे कर देंगे, हो गया। यानी इसका जो मान आएगा उसका जस्ट उल्टा आएगा। देखो P बटा H का क्या हो जाएगा, H बटा P। कॉस थीटा का क्या आएगा, सेक थीटा। ये B बटा H, मार उल्टी, H बटा B, ठीक है। अब टेन थीटा है, टेन थीटा का क्या आएगा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का B बटा P, मार उल्टी, B बाय P। समझ में आ गया होगा, आशा करता है। ये पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी साइन कॉस टेन, और उल्टा मार देंगे तो कॉसेक सेक और कॉट। बात समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। यदि याद नहीं हुआ तो एक बार याद करो मेरे साथ। P से पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, फर्स्ट वाला साइन का, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला टेन का। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग 8.1 का सारा फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। जब 8.2 आएंगे तो फिर 8.2 का बताएंगे। अभी 8.1 का सारा फॉर्मूला बता दिए, फिर 8.2 आएंगे, फिर 8.3 या 8.4 बताएंगे, उसमें उसका फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है। 8.1 इतना पूरा बन जाएगा। अब 8.1 के लिए सबसे पहला हम एक चीज बताते हैं आपको कि हम लोग एनसीईआरटी किताब का 8.1 का एक एक क्वेश्चन करेंगे सीरियलाइज, ठीक है। उसके लिए निश्चित रहिए आप लोग, और वो आपसे खुद बनेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले जिस तरह का पढ़े उस फॉर्मूला का यूज करने के लिए 2-3 क्वेश्चन हम पहले बनाएंगे। एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, एक क्वेश्चन पहले हम बनाएंगे,
पहले इसका फॉर्मूला का समझेंगे कि बेसिक क्वेश्चन है क्या फॉर्मूला, फिर हम लोग 8.1 शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी 90 डिग्री है, एक त्रिभुज लीजिए। क्या है, कलर आ रहा है ना? चलो एक बार पूछ लेते हैं, कलर आ रहा है ना, परफेक्ट आ रहा है तुम लोग ना? ठीक है, ये आ गया। एबीसी में कोण भी समकोण, यानी कंफर्म है कि कोण यहाँ ये दो कोण है तो यहीं पर 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। अब क्या होगा, यहाँ ए होगा और यहाँ सी होगा। क्यों सर, बी तो यहाँ 90 डिग्री हो गया। अब दो बच्चा ए और सी, एबीसी में ए सी है तो वहां हो गया। अब ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर, ये हो गया। ठीक है, आपको निकालने बोला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। थीटा है कहाँ? थीटा ऊपर नहीं देना है, अभी नीचे देना। ऊपर अगला क्लास में वीडियो में बताएंगे ऊपर कब दिया जाता है, क्या होता है। ऊपर देने से मेरा ब्लड प्रेशर तो हाई जाता है, कैसे ये बताएंगे वीडियो में। अभी फिलहाल हमको क्या करना है, सबसे पहला बताते हैं आपको। ठीक है, कि चलिए यहां तो हो गया। अब देखो, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना तो पहले इस बात का एकदम ध्यान रखना है कि कुछ भी निकालने बोला त्रिकोणमिति में तो पहले 3 चीज जुगाड़ कीजिए। क्या क्या? P, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। तो सबसे पहले ये 3 चीज तुम्हारे पास आ गया तो त्रिकोणमिति में तुम कुछ भी निकाल सकते हो। तो पहले 3 चीज निकालो। P का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर। P बराबर 30 सेंटीमीटर। B का वैल्यू कितना है? तो B का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब H चाहिए, तो H क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। तो H का मान चाहिए, तो H का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे दोनों छोटका लोग को जोड़ देंगे। हम हमेशा बोले बड़का है, बड़का को निकालने के लिए दोनों छोटका लोग को जोड़ देंगे। कोई फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं है। यहाँ क्या है? 3 का स्क्वायर, यहाँ कितना है? 4। सर ये इस तरह का आपको बेसिक क्वेश्चन 10 बताएंगे। कई बताएंगे? 10 आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे। 10 क्वेश्चन आप विश्वास रखें कि 100% त्रिकोणमिति आप सीख जाइएगा। फिर 8.1 से हम लोग पहला क्वेश्चन आपको आप खुद बनाओगे यार, एनसीईआरटी का चैप्टर का एक एक क्वेश्चन से हम दिखा देंगे, आप समझाते चलेंगे, आप बनाते चलोगे। ठीक है, अब देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सर एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में जो क्वेश्चन हम लास्ट में चैप्टर में रिव्यू में बताएंगे वही आएगा। उसके लिए आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए सब थोड़े पढ़ा रहे हैं यार, नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए हम अपने बताएंगे आपको। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, 16 9 25। अब 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, 6 मत लिखना। 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, 16 9 25, 25 माने 5, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। इस 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, मैंने ये आ गया 5। ठीक है, अब क्या निकालने बोला है? साइन थीटा। देखो 1 नंबर में साइन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला याद है नहीं तो याद कीजिए। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद। हरे हरे बोल, हरे हरे बोल। फर्स्ट वाला साइन, साइन का फॉर्मूला P बटा H। साइन थीटा का फॉर्मूला P बटा H, P बटा H। P का मान कितना है? तो P का मान देखिए कितना है? 3। और H का मान कितना है? H का मान 5। CM से CM कट गया, खत्म। यानी साइन थीटा का मान आ गया 3 बटा 5। समझ में आ गया होगा? 3 बटा 5। दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का B बटा H। क्या बोले? B बटा H। देखिए यहां से B बटा H। B का मान कितना है? तो B का मान 4 और H का मान कितना है? 5। तो 4 बटा 5 आंसर। समझ में आ गया होगा? और तीसरा है तुम्हारा टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला P बटा B, P बटा B। P का मान कितना है? तो P का मान देखिए 3 और B का मान 4, 3 बटा 4 आंसर। आशा करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पहला चीज में हम ये सीखे कि त्रिकोणमिति में कैसे कैसे निकालेंगे। समझ में आ गया? एक बार रिपीट कर देते हैं। ये P है, B H, H निकाल दोगे, साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला पे छाड़ बैठा देना, CM CM कट गया। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आंसर आप बनाइए और हमको ठीक है कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, यदि नहीं बता रहे तो आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, और इस टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन था। इस तरह का आपका टोटल 10 क्वेश्चन पहले पढ़ाएंगे हम बेसिक। ठीक है, उस बेसिक पढ़ाने के बाद सर इतना टाइम कहाँ? बहुत टाइम है यार तुम्हारे पास, 1 साल है, इसलिए 100% हो जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति आज तक 8 9 में कभी पढ़े नहीं हो, इसलिए इसको डिटेल से पढ़ना है। और ये बेस है 11 12 साइंस JEE मेंस कैसी में जाना है तो ये बेस है।
और यहीं से इसका उत्पत्ति हुआ, जन्म हुआ, इसको ठीक से करना पड़ेगा। इसीलिए इसको पहले करेंगे 10 क्वेश्चन बेसिक, फिर 8.1 में 8 या 9 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कर देंगे उसको, फिर हम लोग 8.2, फिर 8.3 तो डिलीटेड है, 8.4 में चले जाएंगे, यानी 8.3 नया बुक का, तो इस तरह कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस लेसन से ऑब्जेक्टिव भी एक आएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका ये क्लास 1 था त्रिकोणमिति का, कल क्लास 2 आपको मिल जाएगा इसी में। ठीक है, और इसी को चैनल को थोड़ा सा शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों में, कोई भी दोस्त छूटना नहीं चाहिए झारखंड में, क्योंकि जानते हो झारखंड में गिद्ध की तरह बाहर से लोगों ने नजर बना के रखा है, ऑनलाइन एप्स ये वो करके। आप आराम से, हम लोग भी झारखंड से, और झारखंड बोर्ड से हम भी पढ़ाई किए हैं, और आपको विश्वास होगा कि झारखंड बोर्ड का रग रग से हम लोग वाकिफ है। इसलिए आप लोग का सबसे विश्वास जो चैनल है, हम लोग 16 साल से ऑफलाइन चला रहे, तब ऑनलाइन में भी आए हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, इसको चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, इसी चैनल में मिलेंगे आपको।